नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आखा तीज है, अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है इस दिन को। इस दिन हम ज़्यादातर ये होता है कि लक्ष्मी का पूजन करें, सोना चांदी खरीदें। ज़्यादातर लोगों के अंदर ये होता है कि अक्षय तृतीया है, एक बहुत अच्छा शुभ दिन है। इस दिन अगर हम सोना चांदी खरीदते हैं तो हमें बहुत बरकत होती है घर के अंदर। हाँ ठीक है, सोना चांदी ज़रूर खरीदना चाहिए, बरकत होती है घर के अंदर। लेकिन क्या हर कोई इन चीज़ों को खरीद सकता है? लेकिन हाँ, जो खरीद सकता है तो खरीदे। सोने चांदी की कोई भी चीज़ खरीदे, पर प्लास्टिक और कोई मेटल नहीं खरीदना चाहिए। किसी और चीज़ मेटल की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अगर सोने चांदी की छोटी सी चीज़ खरीदते हैं तो उसको शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसको हम खरीदते, हर कोई नहीं खरीद सकता, हर कोई चीज़ को नहीं कर सकता। कुछ उपाय और भी होते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन करने के, जिससे हमारे घर में बरकत होती है, हमको बहुत बहुत पुण्य मिलता है। देखिए, खरीदना तो एक होता ही है, इसके अलावा अक्षय तृतीया वाले दिन दान एक बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जो पुण्य कार्य करे जाते हैं, दान दक्षिणा दी जाती है, दान वाला जो काम करा जाता है, उसको आपको जो पुण्य होता है कभी भी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया वाले दिन, आका तीज वाले दिन अगर हम कोई दान करते हैं तो उसका पुण्य हमें इतना ज़बरदस्त मिलता है जो सोच भी नहीं सकते। हमारे बहुत बहुत हमारे जाने अनजाने में जो हमसे कार्मिक दोष हो जाते हैं वो कट जाते हैं हमारे। दान किस तरह का होना चाहिए? दान आप कैसा भी कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या हम दान के लिए क्या करते हैं, हम गरीबों को बाँट देते हैं। गरीब कौन होते हैं? जैसे हमारी बाई है, काम करने वाली है, या फिर ऐसा होता है झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग होते हैं। हम ज़्यादातर वहाँ जाकर उनको चीज़ें बाँट के आ जाते हैं। पर क्या आपको लगता है उनको ज़रूरत है? ऐसा वाला दान नहीं करिए आखा तीज पे। उनको देने वाले बहुत हैं और वो लोग भी खूब इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। आज की तारीख में कोई वो लोग गरीब नहीं है। हाँ, आपको लगता है कोई वास्तव में गरीब हो तो आप उसको करिए। देखिए, इस दिन ऐसा दान करिए कि जिसको वास्तव में नीड है। अब 5 पानी की बोतल लेकर सड़क के किनारे खड़े हो जाइए। आप देखिए, कोई गर्मी का टाइम है, कोई जा रहा है, कोई रिक्शा चला के जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई कार से भी जा रहा है, हो सकता है उसको प्यास लग रही हो, आप पानी की बोतल उसको दे दीजिए। आपने उसको पानी पिलाया है, तो उसका आपको पुण्य ज़बरदस्त मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक्स आती है, फ्रूटी आती है, कुछ भी चीज़ आप उसको दान कर सकते हैं। आप किसी स्कूल में जाके पूछ के आइए टीचर से, कोई ऐसा बच्चा है जिसको बुक्स की ज़रूरत है, कॉपी की ज़रूरत है, वो नहीं खरीद पा रहा है। चुपचाप आप जाके उसके बुक्स और कॉपी खरीद कर दिलवा दीजिए। आखा तीज वाले दिन आप ये ज़रूर करिए। हाँ, आपको ऐसा कोई भी ऐसा आपको लगता है बहुत नीडी है और ऐसा काम वो नहीं कर पा रहा, तो उसका वो काम करिए, ये दान होता है। ये पुण्य कार्य आखा तीज वाले दिन हमारे काउंट होते हैं। ऐसा नहीं कि हम राशन पानी खूब सारा खरीदें और झोपड़पट्टी वाले लोग हैं या कोई लोग उनको पकड़ा दिया, भैया तुम खाना खा लो। ये दान नहीं होता। जिसको नीड है, हमें खाली वास्तव में जिसको ज़रूरत है उसको दान करें। चाहे हम 1 रुपए का दान करें, लेकिन वास्तव में उसको दान करें जिसको उसकी ज़रूरत है। हम इधर दान करके आते हैं, मैंने बहुत ऐसा देखा है कि हम पूरा राशन खरीद के लेके आते हैं, उनके पास ऑलरेडी होता है, वो उसको बेच के पैसे लेके आ जाते हैं और उसकी दारू पी लेते हैं या फिर कुछ ऐसी तामसिक चीज़ें खा लेते हैं जो कि नहीं खानी चाहिए, और वो क्योंकि हमारा पैसा होता है तो उसको हमें भुगतना पड़ता है। उस दिन क्योंकि आखा तीज अक्षय तृतीया वाले दिन, तो हमें तामसिक चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर हमारे पैसों से कोई चीज़ का सेवन कर रहा है तो वो भी गलत हो जाता है। उसका भी पाप पुण्य जो होगा हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए दान ऐसा करिए जिसका आपको पुण्य तो मिले। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें उसका पुण्य आपको मिले। मार्केटिंग शॉपिंग जो आपको करनी है वो आप करें, लेकिन एक दान ऐसा करें जो गुप्त दान भी हो और वास्तव में जिसको नीड हो उसको उस दान का आपको फल मिले। जैसे हम लोग हमेशा आखा तीज वाले दिन गन्ने का रस पिलाते हैं। एक पूरा गन्ने का रस के ठेले वाले को ले लेते हैं, उससे कहते हैं जितने तो ग्लास बना के, जो लोग आ रहे सड़क पे जो जा रहा है, चाहे वो पैदल जा रहा हो, चाहे वो साइकिल से जा रहा हो, चाहे वो बाइक से जा रहा हो, चाहे वो कार से जा रहा हो, उसको भी नीड है, गर्मी का टाइम है, उसको हम गन्ने का रस प्रोवाइड कराते हैं। अगर उसकी इच्छा होती है तो पीता है, नहीं इच्छा हो चला जाता है। ये दान दान का होता है, क्योंकि वास्तव में जिसको ज़रूरत होगी वही रुक के पिएगा, नहीं तो कोई क्यों पिएगा आपका रस, या कोई क्यों आपसे पानी लेगा। वास्तव में जो प्यासा होगा वही आपका पानी लेकर पिएगा। तो ऐसा कुछ करिए कि आपके दान की वैल्यू हो और सही जगह आपका पैसा, दान का पैसा जाए। तो ऐसा करिए, बहुत ही नीडी आदमी उसको अपना दान दीजिए। किसी भी तरह आप कुछ भी चीज़ खरीद के आप प्रोवाइड कराइए और देखिए वास्तव में किसको ज़रूरत है। कुछ टॉवल्स खरीद लीजिए, छोटी टॉवल्स, गर्मी में आप वो भी दे सकते हैं किसी को, कि भाई हाँ, ये जा रहा है सड़क पे, कंधे पर डालने, पसीने पोंछने की ज़रूरत है उसको, उसकी ज़रूरत है तो दे दी मैंने। अंगूठे खरीद लीजिए, कुछ खाने की कोई भी चीज़ खरीद लीजिए, बाँट दीजिए। अगर वो खा लिया उसने आपके सामने या वो लेके जा रहा है परिवार के लिए, इसको कोई गलत यूज़ तो नहीं करेगा ना वो नहीं खाएगा तो किसी जानवर को ही देगा, बस उसका गलत यूज़ नहीं कर सकता है, तो आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। आप पक्षियों को दाना डालिए, जानवर को खाना खिलाइए, चींटियों को खाना खिलाइए, कुछ भी ऐसा करिए जिसका पुण्य सीधा आपके खाते के अंदर जाए। आका तीज पे कुछ ऐसा करें
कि हमारे सारे कार्मिक बंधन इनके कारण आज हम परेशान हैं, जाने अनजाने हमसे जुड़ गए, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। एक काम और है जो आपको करना है अक्षय तृतीया वाले दिन, जहाँ पैसे रखते हैं उस जगह को साफ़ कर दें। अपने पर्स को पूरा खाली करें और उसकी सफाई कर दें। उसमें जितनी भी गंदगी है उसको निकाल दें और पर्स में सिर्फ वही चीज़ें रखें जो ज़रूरत की है। और एक चीज़ और रख दें, एक छोटे से कागज़ की पुड़िया में हल्दी का पाउडर छोटे से कागज़ की पुड़िया बना के अपने पर्स के अंदर रख दें। जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दें। हल्दी की गांठ आपके पास है तो उसको जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दें। हल्दी में भीगा हुआ धागा भी आप यूज़ कर सकते हैं। केसर में भीगा हुआ धागा भी उस दिन आप करके अपने पर्स में ये पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। आपकी देखिए पैसे में बहुत बरकत होगी। पर्स को जरूर साफ करिए अक्षय तृतीया वाले दिन। सारी गंदगी हटा दीजिए, पर्स को बिल्कुल क्लीन और सुंदर कर दो, क्योंकि मनी तो यहीं से आएगी ना। फिर माँ लक्ष्मी की जो आपको आराधना करिए, माँ लक्ष्मी में खुश होकर खूब धन धान्य देंगी। अक्षय तृतीया आपके घर में खूब खुशियाँ लेके आए, आपका घर खुशियों से भर जाए। इसी ब्लेसिंग के साथ थैंक यू, बाय बाय।